गुड मॉर्निंग भी, कैसे हो? नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपना इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के अंदर आप किसके बारे में पढ़ते हैं? है भाई, करंट के बारे में। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है? आपको एक बात बताई थी मैंने कि कोई मेटल है, जैसे कोई मेटल है, धातु है, वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, सुचालक है। उसके अंदर ऐसा क्या होगा कि वो गुड कंडक्टर है भाई? क्या है उसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई। उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है एक एटम के अंदर किसी में आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे ना। लेकिन आपको पता है एक एटम, तो एक मेटल जैसे लोहे की रोड है, मतलब ऐसे 5-7 फीट की है, ठीक है, तो उसके अंदर तो बहुत सारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए ना। मिलियंस में, ट्राई मिलियंस में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब उसको नेगेटिव पॉजिटिव दर्शाते हैं, लेकिन होता कितना है? सेम होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब वो मूव करेंगे तब इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब आप एल्यूमिनियम की वायर है, उसको हाथ लगाओ, क्या करंट लगेगा? नहीं लगेगा। कॉपर की वायर है, उसको छुओ, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो रैंडमली कोई कहां घूम रहा है, कोई कहां घूम रहा है, तो एक प्रॉपर पाथ में नहीं है, एक रास्ते में नहीं, एक सीध में, मतलब एक दिशा में नहीं जा रही, इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप किसी वायर को छू लो, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वहां पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट नहीं होगा ना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अपन किसे जोड़ते हैं? बैटरी से। किसे जोड़ते हैं? बैटरी से। जैसे आपको ये बताया था कि ये वायर है कोई, ये वायर है, किसकी है? मान लो कॉपर की वायर है। किसकी वायर है? कॉपर की। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन फ्री भी है इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं इसमें। अब वो रैंडमली क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन अब हम इसे जोड़ दिया किससे भाई? बैटरी से। किसे जोड़ दिया? बैटरी से।
अब हमने इसे जोड़ दिया बैटरी से, और ये लगा दिया स्विच। अब कितने वोल्ट की बैटरी थी? 20 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इधर विभवांतर पैदा करेगी। अब ये टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव, और ये टर्मिनल पॉजिटिव। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, क्या है? ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। आपने एक्सटर्नल एनर्जी दी, इसको बाहर ऊर्जा दी, तब ये बाहर निकले ना, और बाहर निकलकर किधर और भागेंगे? आप बताओ किस ओर भागेंगे? ये इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे? क्या इधर भागेंगे या इधर भागेंगे? किधर भागेंगे? इधर भागेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? इस साइड भागेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? इधर भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसको बोलते हैं उच्च विभव। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल, उच्च विभव, उच्च विभव। और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल, निम्न विभव, निम्न विभव। ये है उच्च विभव, ये है निम्न विभव। अब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इधर मूव कर रहा है। तो मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वो भी तो बहेगा ना, वो तो साथ ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी किधर मूव हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप यहां क्या लिखोगे कि आपसे पूछ ले कि आवेश की दिशा क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा क्या होती है। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन बहेगा तो आवेश भी इधर ही बहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन किस ओर बहेगा? इलेक्ट्रॉन किस ओर बहेगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ऐसा लिखाएगा। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन गति करेगा निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव। इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करेगा? निम्न विभव से उच्च विभव। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये लो पोटेंशियल निम्न विभव बोलते हैं, इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, उच्च विभव बोलते हैं पॉजिटिव वाले टर्मिनल को। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर बहेगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो किधर बहेगा वो? निम्न विभव से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या ये समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन की गति पूछ लिया। अब वो पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा क्या होगी? तो क्या बताओगे? बोलो। हाई टू लो, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेगा ना, तो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा ये होगी। तो लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न विभव, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रिक करंट बहता है।
समझ आ गई भाई? आई गया? अच्छा देखो, अब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। विभवांतर, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल है। तो विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लिखो विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक सिरे से या एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। लिख लिया? इस बात को समझो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये क्या है? कोई कॉपर की वायर है। कॉपर क्या है? धातु है। और आपको पता है हर मेटल, मतलब हर धातु है उसका कुछ न मतलब उसका क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम, परमाणु। परमाणु होता है। ये तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनी है। एक परमाणु बिल्कुल ही मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे इस मेटल को आप काटोगे तो बिल्कुल ही जो आपके पास कण बचा है एक, वो है परमाणु, और उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो इसमें तो बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। अब बहुत सारे परमाणु हो गए तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे है ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। अब उस आवेश को इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धकेलने में जो कार्य किया गया ना, वो इन दोनों के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। समझ आई? यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक सिंगल यूनिट चार्ज है, एकांक आवेश है। उसको यहां से यहां तक पहुंचाने में जो कार्य किया गया है वो क्या कहलाता है? इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या ये बात समझ आई? चलो अब मान लो बीस कूलाम या 30 कूलाम आवेश है, 20 कूलाम है चाहे 30 कूलाम आवेश है, उस पे कोई कार्य किया गया है, कोई कार्य किया गया है। तो बताओ एक कूलाम आवेश, बात किसकी चल रही है? एक कूलाम आवेश की ना। तो बताओ एक कूलाम आवेश, अब मान लो यहां 20 कूलाम है, मान लो एक बार 20 कूलाम आवेश है, तो एक कूलाम आवेश क्या होगा? मान लो 20 कूलाम आवेश पे इतना कार्य किया गया है, तो एक कूलाम आवेश पर कितना कार्य किया जाएगा? W/Q, W/Q, W/Q। तो एक आवेश को एकांक आवेश, एकांक आवेश मैंने क्या बताया था? एकांक आवेश क्या होता है? विभवांतर। बताया था ना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो कार्य किया गया तो उसे क्या बोलते हैं?
पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। और उस विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। V से दर्शाते हैं। उस विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। V से। किसे दर्शाओगे? V से। अच्छा, मैं यहां डेल्टा V बराबर क्या हुआ? W बाई क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया? W बाई क्या, यानी कार्य किया गया आवेश को धकेलने में वो किसके बराबर होगा? वोल्ट के बराबर। विभवांतर ही होगा उन दोनों का। क्या होगा? विभवांतर ही होगा। तो कार्य को किसमें मापते हैं? जूल में। और आवेश को कूलाम्ब में। किसमें? कूलाम्ब में। तो क्या हो गया? जूल पर कूलाम्ब। जूल पर कूलाम्ब। जूल पर, इसी को ही बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस V, वोल्ट का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास निकल के? W बाई क्या, यानी कार्य किया गया है, कितना आवेश धकेला गया है। V इज इक्वल टू W बाई क्या, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किस में मापोगे? यहां जो वैल्यू आएगी ना, कुछ V की वैल्यू आएगी, किससे दर्शाओगे? V से दर्शाओगे। और V का मतलब क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये बात समझ आई? आई क्या? आई क्या? समझ आई या नहीं आई? है भाई? नहीं आई? नो कौन बोला? नहीं, क्या समझ नहीं आया वो बता। क्या? हाँ बोलो, क्या समझ नहीं आया वो बताओ। पूरा ही? ये बता, समझ आया? ये यहां कोई चार्ज है, कोई आवेश है, उसको यहां तक पहुंचाने में जो कार्य किया गया है सिंगल यूनिट के ऊपर कार्य किया गया है, वो दोनों के बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। मान लो कितना आवेश है, उस पर कार्य किया गया है। मान लो आपने ये देखो, पांच आदमी 10 रोटी बनाते हैं, तो एक आदमी कितनी रोटी बनाएगा? और मैं इसमें क्या बात की मैंने लिखा है, क्या है? एकांक, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट। तो बताओ, यदि मैं एक सिंगल वोल्ट का निकालूंगा V, तो W बाई क्या नहीं होगा? W क्या होगा? कार्य किया गया है। क्या है? कितना आवेश धकेला गया है, ये वोल्ट होता है। और इसको मापते हैं, W को, कार्य को मापते हैं जूल में, कार्य को मापते हैं जूल में, और इसको आवेश को कूलाम में मापते हैं। आपसे पूछ ले कि वोल्ट की यूनिट क्या है? जूल पर कूलाम। जूल पर इसी को ही बोल देते हैं वोल्ट, ऐसा यूनिट। ठीक है? तो आप क्या लगाओगे? वोल्ट। 25 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की बैटरी है, और वो बैटरी काम क्या कर रही है? आवेश को धकेल रही है, कार्य कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। आए समझ? चलो फिर लिखो, यदि 0.4 कूलाम आवेश को एक बिंदु से
अपना अपना करोगे, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, 20 जूल कार्य करना पड़ता है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। रवि बताएगा सिर्फ, बाकी करो सभी। फॉर्मूला बताऊं? फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कार्य होता है, जूल में मापते हैं, क्यू कूलाम आवेश है, वोल्ट बताना है, V की वैल्यू बतानी है। बस भाई चुप रहना। 20 जूल है भाई, जे है। कितना आएगा? कर सोल्व कर। पीछे तेरा हो गया कितना? कितना है? कितना है? 2 कैसे आ गया? 50 से आंसर है, 50 वोल्ट आएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या है ये ऊपर? जूल, जूल जूल इकाई, इकाई की वर्ग की। तो यहां मैंने क्या लिखा है? 20 जूल। क्या है? डब्लू है, कार्य है, तो 20 ऊपर रखो। नीचे क्या है? आवेश कूलाम में कितना? कुल 0.4, 4 और ऊपर गया 1 0 और, कितना हो गया? 200। तो 4 को डिवाइड करोगे, 200 को डिवाइड करोगे 4 से, कितना आएगा? 50 वोल्ट। आंसर आ गया। 2 कहां से आया था? 2 कहां से आया था? देखो सामने देखो, विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V की वैल्यू, V, ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू होता है वर्क कार्य, काम, और क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। ये होता है आवेश, चार्ज, और ये होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। ये होता है विभवांतर, ये विभवांतर होता है। अब कार्य आपको कुछ देगा, जैसे जूल दे देगा, जूल में मापते हैं कार्य, कितना जूल है यहाँ? 20 जूल। कितना जूल है? जब कार्य है जूल में और आवेश होता है कूलाम में, तो 20 जूल। कितना जूल रखो? 20। आवेश कितना है? आवेश कितना है? 0.4, तो 0.4 रखूं। अब पॉइंट हटाने के लिए कितना लगाऊं? ऊपर कितना लगाऊं? 0 लगाऊं? ठीक है। अब ये हट गया, अब इसको डिवाइड करो 50, कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट। ये था, समझ आया अभी? लिख लिया क्या? लिख लिया? अब आ जो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत
धारा, विद्युत धारा। देखो अब ध्यान रखना, बोर्ड पे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे आपके पास निकल निकल कर यहां से। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश का एक दिशा में बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डायरेक्शन, यूनिसेलुलर डायरेक्शन, मतलब एक दिशा में बोल रहा हूं। विद्युत आवेश का विद्युत आवेश एक दिशा में विद्युत आवेश का एक दिशा में बहने की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। बहने की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। लिख लिया? मतलब जो आवेश बह रहा है ना, वो कितने टाइम में जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को अपन दर्शाएंगे आई से। किससे? अब मैं हर बार मतलब न्यूमेरिकल में आई लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के बहने की दर को, यानी मान लो 20 कूलम आवेश 1 मिनट में बहता है, तो रेट कैसे निकालते हो? दर कैसे निकालते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के बहने की दर। तो क्या निकालोगे? आवेश बटा समय। रेट कैसे निकालते हो? दर डिवाइड करेंगे, रेट निकल जाएगी आपके पास। किससे? समय से, कि मतलब 10 सेकंड में कितना आवेश बहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो क्या लिखोगे? आई क्या होता है? विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आई होता क्या है? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन, और चार्ज को किससे दर्शाते हैं? क्यू से, और टाइम टी से। तो आई किसके बराबर हो गया? आवेश बटा समय, क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के बहने की दर, कुल आवेश बटा समय, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को दर्शाते हैं क्यू से, टाइम को टी से, करंट को आई से। अच्छा एक बताओ मेरे को, इसकी आई विद्युत धारा की इकाई क्या है, यानी यूनिट क्या है, किस में मापेंगे? यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है? किसी भी चीज की यूनिट निकालनी हो, इकाई निकालनी हो, तो फॉर्मूले में रख दो। क्या दे रखा है इसने फॉर्मूले में? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, किस में मापते हो? कूलम में। वेरी गुड, सी रख दूं। टाइम किस में मापते हो? मापते टाइम किस में मापते हो? सेकंड में। ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड है। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं यहां। क्या है? सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड क्या हो गया? ये विद्युत धारा का मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक, यानी विद्युत धारा को मेजर्ड किया जाता है कूलम प्रति सेकंड में, और इसी को ही बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर। इसका सिंबल क्या लगाओगे? ए। देखा कहीं? 32 ए, 32 एम्पियर का करंट है। ठीक है, कूलम प्रति सेकंड, इसको आगे एक नाम दे दिया गया एम्पियर।
तो विद्युत धारा की यूनिट इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर ऑप्शन में ना हो तो कूलाम प्रति सेकंड मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा है। कूलाम प्रति सेकंड, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज आवेश है, कूलाम में अपते हैं। टी क्या है? टाइम समय, सेकंड में कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक है, यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। और पीछे ग्रुप डी के एग्जाम में तो वो सिंबल पूछे गए हैं, स्विच का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे। स्विच का पूछ रखा था, पता नहीं किसका पूछ रखा था, रेजिस्टेंस का पूछ रखा था। तो एम्पियर में मापते हैं, कूलाम प्रति सेकंड यानी एम्पियर, इतना एम्पियर का करंट है। सुना है? चलूं भी, चलूं क्या आगे? आगे लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण मतलब आवेश है ना वो कंटिन्यूसली नहीं, क्वांटम में आएगा। क्वांटिक मतलब क्वांटिजाइजेशन, क्वांटीकरण में। जैसे मतलब कोई प्रश्न चल लगा लो, किसी पे ही, अंकित पे लगा लो, उसके पास मतलब 100 रुपए की नोट है, ठीक है, मतलब चाहे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी ने इसको कहा कि मेरे को मतलब पैसे चाहिए, मतलब ऐसे 230 रुपए चाहिए, मतलब कुछ भी हुई, तो क्या वो 230 रुपए एडजस्ट कर पाएगा? सिर्फ उसके पास 100 के ही है, नहीं कर पाएगा। तो कंटिन्यूसली नहीं, मतलब यहां जो आवेश है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सिंगल यूनिट पे चार्ज कितना होता है, आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसका कहने का मतलब है कि मतलब आपके पास 100 रुपए की नोट है ना, और आप कह दो मेरे पास मतलब 450 रुपए, तो 450 आपके पास नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 100 के ही है, तो 450 तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब कंटिन्यूली चार्ज नहीं, जैसे चार्ज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और यहां जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इलेक्ट्रॉन वो इंटीजर में आएगा, कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं 1.3 1.4, नहीं हो सकता। समझ आई? एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, और क्वांटिटाइजेशन क्या होता है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं, ऐसे नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया फिर 1.1 आ गया 1.2, पॉइंटों में नहीं, सिर्फ इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है यहां पे, इंटीजर आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अन्य क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंटीजर में आएगा। अब मेरे को बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मान लो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा ना, तो ये है आवेश। तो यही है आवेश का क्वांटीकरण, यानी क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन
ई। ई क्या होता है? सिंगल यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। और ये एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ? अच्छा एक बात सुनो, मतलब यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी के पास 5-5 रुपए हैं, ठीक है? कितने रुपए हैं? 5-5 रुपए। कितने बच्चे हो? मान लो 20 बच्चे हो। कितने बच्चे हो? 20। अच्छा मैं एक से उठा के पूछूं कितने रुपए तेरे पास? कितने बोलेगा वो? 5 रुपए है। तो सिंगल यूनिट हर बंदे, एक बंदे के पास कितने हैं? 5। अच्छा अब पार्टी करनी है अपन ने, अब इकट्ठे करें पैसे। तो बताओ अब इकट्ठा एक यूनिट बना ली तो सभी 5-5 देंगे तो कितने बंदे हैं? 20 बंदे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? मतलब एक बंदे के पास 5 रुपए है, 20 बंदे इकट्ठे हो गए, टोटल रुपए कितने हो गए? 100। यही कहना चाहता हूं, कुल आवेश एक सिंगल यूनिट यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। अब इसको यदि मैं 3 से गुणा करूं, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है वो। 4 से गुणा करूं, 5 से, 20 से, 40 से, 50 से, 50 से गुणा करूं, इसका मतलब 50 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया आपके पास। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है। और ई क्या है? चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 20 इलेक्ट्रॉन पे इसके मल्टीप्लाई आ जाएगा 20, टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू। आया समझ? अच्छा नहीं समझ आया भाई? अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम क्या है? आवेश है, चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये? एक इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का है? एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना है, यदि मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन रखूं, एक इलेक्ट्रॉन रखूं तो आवेश वापस से क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। यदि मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन रख दूं तो 3.2 कुछ आएगा, आएगा ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश हो गया क्यू बराबर एन इंटू ई, यानी एक पे इतना, तो 2 का पूछा है तो कुल आवेश कितना हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये समझ नहीं है ये बात आपको? ठीक है। और ये वैल्यू कभी पॉइंटों में नहीं आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप आधा थोड़ी ना लोगे। समझ आई क्या? बस ये बताना चाहता हूं। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है तो 10 इलेक्ट्रॉन पे क्यों, तो कुल आवेश वाला 10 इलेक्ट्रॉन गुणा में चार्ज। क्या ये बात समझ आई? और ये कभी पॉइंटों में नहीं आएगा, याद रखना। मतलब ये पॉइंटों में वैल्यू आ सकती है क्योंकि पॉइंट में है, यहां इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में नहीं मिलेगा आपको। ये कहना चाहता हूं, क्वांटाइजेशन यही होता है, क्वांटीकरण यही है। क्या समझ आई ये बात सभी को? तो क्या कुल आवेश क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा में आवेश एक पे, क्या इज इक्वल टू एन ई। क्या ये बात समझ आई? आई क्या? चलो फिर, चलो फिर आ जाओ। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित, अपना करना, कोई बोल ले मत, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आएगा उसको समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? ऑप्शन ए है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन बी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन सी है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और डी है 0.8 गुणा में 10⁻⁻19 कूलम। अपना अपना करो। हो गया सभी का? डी इधर पीछे पीछे चौथा कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन को यहां इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं चार्ज है, ये यहां चार्ज है सारा, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा मैंने, तो ये गलती ना करी। कितना? 0.8 आया हुआ है। हाँ, ये नहीं आ सकता। कैसे? और लॉजिक लगाओ, बढ़िया लॉजिक है इसके पीछे। देखो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास, आवेश है सिर्फ। कौन सा आवेश संभव नहीं है? कुल आवेश। क्या वो आपको दिया था ना, अभी बताया था क्या? वो कुल आवेश इज इक्वल टू एन ई। अंकित क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई कैलकुलेशन भी ध्यान में रखनी चाहिए कुछ तो। एक इलेक्ट्रॉन का है ये। अब बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बताओ 3.2 इसका डबल नहीं दिखा रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। इधर कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इधर बताओ कितना? आधा। मतलब 1.6 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 0.8 आएगा ना, तो 0.5 तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन है, मतलब क्या है, ये ऑप्शन सही होगा। मतलब इसने पूछा है संभव नहीं है, बाकी सभी संभव, तीनों ये संभव नहीं है। अभी बता के गया था। एक इलेक्ट्रॉन उस पे इतना चार्ज, तो आपका पहला ऑप्शन। 2 में 3.2, ये भी संभव है। ये भी इंटीजर में संभव है। मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में होनी चाहिए, संभव है। लेकिन ऑप्शन इसने क्या दिया? संभव नहीं है, तो 0.5 बड़ा नहीं होगा। समझ आया अंकित? आया क्या समझ? इधर कोशिश करो समझने की। कोई बात ना समझ आई अगली बार आ जाएगा यार। लिख लिया अभी? चलो फिर आगे और करो। सिर्फ वही बोले जिससे मैं पूछूं, ठीक है? बाकी चुप रहे। मैं जिससे पूछूं वही बताइएगा।
कोई नहीं बोलेगा आपस में भाई। रवि, एम्पियर किसके बराबर होता है? वोल्ट बटा सेकंड, वाट बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड, कुलाम्ब बटा सेकंड। चौथा, वेरी गुड। पीछे चौथा, डी गलत भी हो सकता है। सही है, ठीक है भाई, वेरी गुड, सही है रवि। बस मेरे को ये चेक करना था कि न्यूमेरिकली समझ नहीं आ रही या फिर वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, कर लेगा ऐसे। ये करो फिर तुम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑप्शन ए है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, बी है 6.25 इंटू 10 की पावर 19, सी है 1.25 इंटू 10 की पावर 18, डी है 1.25 इंटू 10 की पावर 19। करो। कोई सिंगल पर्सन है जवाब दे दे, कोई दे सकता जिसको आता हो। हो गया? हाँ भाई, नहीं हुआ? इधर क्या आंसर आ सकता है? तुक्का ही बता दो, कोई बात नहीं। कौन सा? बी? ए किसका है, बी किसका है, डी किसका है, वो बताओ। पहले ए वाले ये हाथ खड़ी करो, दो ही बंदे हैं। बी वाले, सी वाले, डी वाले है ही नहीं। यही तो मार खाते हो तुम। देखो, सबसे कम रेशियो था ए वालों का, तो देखते आंसर ए होता है या बी होता है या सी या डी।
और जो कम होते हैं ना वही। देखो कूलम आवेश, क्या वो कितना है? 1 कूलम। कितना है? 1 कूलम। अच्छा n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई? बोलो, निकालनी है? हाँ तो फिर E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्वांटिनाइजेशन क्या कहता है? Q इज इक्वल टू n इंटू E, यही कहता है। निकालना क्या है? n, तो n क्या होगा? Q अपॉन E। n निकालना है तो Q के डिवाइड में E चला जाएगा। ये बात समझ आ गई? n निकालना है तो Q कितना है? 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम बटा E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही है। कूलम से कूलम गया, कितना रह गया? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं, डिवाइड में 10⁻⁻19 ऊपर ले गया तो क्या बनेगा? n बराबर 10⁻19 पावर प्लस में हो जाएगी बटा 10⁻19 बटा कितना? 1.6, 16 लिख दूं, ऊपर एक 10 चढ़ा दूं। समझ आई? अच्छा ये 10 है, एक 10 और ले सकता हूं मैं इसमें से, यहां से ले सकता हूं, मेरे पास 19 10 पड़े हैं, एक ले सकता हूं। तो एक 10 लिया तो कितना बन गया? 10 गुना 10 100। और ये 10 का कितना आ जाएगा? 10 की पावर कितना आ जाएगा? 18। वेरी गुड। कितना? 18 बटा 16। 16 से डिवाइड करो, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन कौन सा था? कहां दिक्कत आई थी इसमें? काटना नहीं आता। अब ये नीचे था ना माइनस में, इसको ऊपर ले जाओ, प्लस 10 का पावर 19 आ जाएगा। 10 की पावर 19 है, गुणा में 10 है, 10 कहां से आया? 1.6 से पॉइंट गायब किया तो ऊपर 10 चढ़ाया। अब बताओ 10.19 गुणा 10 है, तो इसके मैं यहां से एक 10 और निकाल लूं, मतलब 10 की पावर 19 है, इससे एक 10 और निकाल लिया तो यहां कितना रह जाएगा? 10 की पावर 18। और यहां 10 के मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा? 100। 100 गुणा 10 की पावर 18 बटा 16। 16 से डिवाइड करोगे 100 को, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। आपका ऑप्शन जाएगा पहले नंबर वाला। समझ आया? करो फिर। छह गुणा 10 की पावर 17, 6 गुणा 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट एक क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, एक क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। विद्युत धारा क्या है?
विद्युत धारा क्या है ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास है ए ऑप्शन है 1.6 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी है 0.6 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 3.6 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है 2 मिली एम्पियर। बोलो क्या हो गया अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई है भाई। अब कहाँ दिक्कत आई इसमें। ए ऑप्शन और ए ऑप्शन क्या नाम है आपका। सुनीता और किसी ए बी सी डी है किस किस का है ये सभी का है। किसी का 2 हो या बी हो 0.6। रवि कौन सा ऑप्शन है नहीं है पीछे। अच्छा ए ऑप्शन क्या सोच समझ के दिया निकला है क्या ये या ऐसे ही कह रहे हो ही। ठीक है ये है भाई राइट आंसर है। ठीक है ठीक है जिसने करके देखा है वो गुड है जिसने पीछे बोला है ना आपने तो कमरा सुनीता ने निकाल कर। वेरी गुड। यहां 1 मिनट में 60 सेकंड लेने आपको हमेशा ही स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी होती है। देखो अब मेरे को बताओ कि ये बताओ क्या पूछा है इसने विद्युत धारा आई का मान पूछा है तो आई क्या होता है क्या वो अपॉन टी यही होता है। तो आई बराबर क्या देखो हमारे पास सीधा आवेश होता तो आप ले लेते। तो इसने क्या किया है यहां पर इसने क्या पूछा है सीधा इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं क्या। हाँ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं क्या दे रखे हैं आपके पास सीधा आवेश नहीं है। तो बताओ मेरे को क्या की जगह में n इंटू ई रख सकता हूं। आप क्या बराबर एन ई होता है तो वहां से आ जाएगा ना। तो n कितना है अरे n कितना है इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 गुणा 10 की पावर 17 गुणा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यही है। नीचे क्या है 60 सेकंड क्या है। अब बताओ मैं इसको यहां से काट दूं कितना आ गया
10। अब इस 10 को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -20। ये ऊपर गया तो -20 हो गया, गुणा में कितना है 10 की पावर 17, 1 गुणा 10 की पावर 17। अब बताओ 10 की पावर -20 है और 10 का +17 है, इसको घटाऊंगा तो माइनस का 3, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -3 और -3 मिली को दर्शाता है, किसको, मिली को, तो इसका आ जाएगा मिली एम्पियर, 1.6 मिली एम्पियर आंसर। किसको समझ नहीं है या दोबारा बता दूंगा, नहीं आया? क्वेश्चन पढ़, 6 गुणा 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन है वहां यदि वो आवेश दे देता तो आपका काम आसान था, आवेश की जगह आवेश रखते, टाइम में 60 सेकंड रखते, आपके पास विद्युत धारा ज्ञात हो जाती, कितना है, यही है। लेकिन उसने क्या दिया आपको, इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था कि कुल आवेश निकालने का आपके पास एक और तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा में चार्ज। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन आवेश नहीं है, तो आप आवेश तो बना सकते हो ना, क्या किसके बराबर होता है, n इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 गुणा 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आवेश आ जाएगा। और आई का करंट क्या होता है, क्या वो अपॉन टी, क्या वो होता तो आप सीधा रख देते, लेकिन आपको क्या दिया उसने, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नंबर ऑफ एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, 6 गुणा 10 की पावर 17 गुणा में इलेक्ट्रॉन एक का मान कितना होता है, आपको बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यही है, 1 मिनट नीचे टाइम लगाते हो तो सेकंड में लेना है, तो 60 सेकंड, आई समझ। अच्छा 6 को काट दूं मैं 60 से 10, अब ये 1 10 है, ये ऊपर जाएगा तो ये -19 है, यानी देखो जो -19 क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 19 बार 0 है, नीचे क्या है, इसका मतलब 19 बार 0 है, क्या है 19 बार नीचे इसके 0 लगी हुई है। अब एक 0 नीचे से और चली जाएगी तो 20 बार 0 हो जाएगी ना, तो कितना आएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -20, ये ऊपर गया -20, 1.6 गुणा 10 की पावर -20 गुणा में 10 की पावर, मतलब एक लिखो साथ में भाई, एक तो है ही ना आपके पास, मतलब यहां से काटा तो एक तो बचा ही है ना, तो 1 गुणा 10 की पावर 17। अब ये 10 की पावर -20 है, ये 10 की पावर 17 है, -20 में से 17 गए -3, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -3 और -3 मिली, क्या दर्शाता है, मिली, तो 1.6 मिली एम्पियर, ये आंसर था। समझ आया पीछे, समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। कल भाई आप स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, तो आज के लिए इतना बहुत है, 1 2 न्यूमेरिकल और रहते हैं बेसिक से। थैंक यू।